नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल की हमने शुरुआत कर दी थी। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम देखने वाले हैं नर्सिंग थियोरी। तो नर्सिंग थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नर्सिंग और ये फंडामेंटल में। तो नर्सिंग थियोरी के एलिमेंट होते हैं जिनको लिखने से पहले एलिमेंट को ध्यान में रखना होता है। तो एलिमेंट कौन से है? तो पहला है नर्सिंग। तो नर्सिंग रिलेटेड ही होना चाहिए। जो कुछ भी हम लिखते हैं नर्सिंग थियोरी तो उसमें नर्सिंग रिलेटेड होना चाहिए। ये पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है पर्सन। पर्सन को भी ध्यान में रखना है हमें। नर्सिंग के साथ साथ पर्सन भी ध्यान में रखना है। तीसरा एलिमेंट है एनवायरनमेंट। हमारा तीसरा एलिमेंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो नर्सिंग पहले ध्यान में रखना है, बाद में पर्सन को ध्यान में रखना है, फिर एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना है। एनवायरनमेंट का भी रोल है क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से डिजीज और ये सब होता रहता है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। फिर है हेल्थ, जिसके रिलेटेड नर्सिंग है। हेल्थ, हेल्थ, एनवायरनमेंट, पर्सन और नर्सिंग, ये चार क्या है? तो एलिमेंट ऑफ द थियरी। जो थियरी के एलिमेंट है वो ये है। दो बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप फिर से एक बार देख लीजिए। नर्सिंग, पर्सन, एनवायरनमेंट और हेल्थ, ये चारों एलिमेंट ऑफ थियरी नर्सिंग थियरी के एलिमेंट है। जो थियरी लिखी जाती है इनके बेसिस पर लिखी जाती है। तो अब आते हैं पहली थियरी, एनवायरमेंटल थियरी। यहाँ देख सकते हो आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपका इनका फोटो आपने देख लिया है पहले लेक्चर में। तो जिन्होंने नर्सिंग की शुरुआत की थी, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एनवायरमेंटल थियरी दी है। ठीक है। एनवायरमेंटल थियरी में एनवायरमेंट के हिसाब से जो डिसीज होती है उसमें ये सब आता है। तो ये थियरी बहुत बड़ी है। ठीक है। तो दूसरी थियरी किसने दी? चलो, तो दूसरी थियरी दी है पेप्लूस। ये नाम है, थोड़े अटपटे नाम है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखने हैं किसने कौन सी थियरी दी। आई आईपीआर मेंटेन थियरी, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर आपको नहीं पता तो फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो डॉक्टर डॉक्टर के बीच में होता है, डॉक्टर पेशेंट के बीच में होता है, डॉक्टर नर्स के बीच में, नर्स पेशेंट के बीच में होता है, तो उसे आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक मेंटेन करना होता है। वो कैसे मेंटेन करना है? तो ये सब थियरी इस पेप्लूस ने आईपीआर मेंटेन थियरी में दी है। आगे देखते हैं। हेंडरसन एक नामक व्यक्ति आता है। हेंडरसन ने कोई थियरी दी है, वो 14 बेसिक नीड थियरी। जो 14 बेसिक नीड है वो दी गई है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, 14 बेसिक नीड की जो थियरी वो किसने दी है? हेंडरसन। आपको सिर्फ नाम याद रखने, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ नाम पूछे जाते हैं। चलो, तो आगे ये रॉय साहब है। रॉय ने कौन सी दी थी? तो अडेप्टेशन थियरी। अडेप्टेशन एक थियरी है। इस थियरी में जो कुछ भी एक्सेप्टेशन हमें करना होता है, जो सिचुएशन को, जो चेंज होती रहती है हमारे माइंड में, हमारे जो एज बढ़ती है उसमें जो सिचुएशन चेंज होती है, तो उसे हम कोई अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो अडेप्टेशन थियरी में ये सब सिखाया गया है कि कैसे अडेप्टेशन करें, कैसे हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। ठीक है। दूसरे भाई आते हैं रोजर्स। आपको सिर्फ ये नाम याद रखने। तो रोजर्स ने कौन सी थियरी दी? तो एनर्जी फील्ड थियरी। एनर्जी फील्ड कैसे की जा सकती है, कैसे की करी जाती है, वो थियरी रोजर्स ने सिखाई थी। छठे नंबर पे आते हैं हमारे पेंडर। तो पेंडर 1982 में हेल्थ प्रमोशनल मॉडल थियरी, हेल्थ को प्रमोट करने के बारे में इन्होंने पूरी थियरी दे लिखी है। तो हेल्थ को प्रमोट कैसे करें उसके बारे में इन्होंने बताया है। लास्ट में आते हैं ओरम। इतने ही थियरी है। और कुछ थियरी है लेकिन वो ज्यादातर पूछी जाती नहीं है। ओरम ने कौन सी दी? तो सेल्फ केयर डेफिशिट थियरी। सेल्फ केयर डेफिशिट थियरी, तो सेल्फ केयर के बारे में सब कुछ दिखा बताया गया है। उन्होंने कुछ लिखा है सेल्फ केयर के बारे में। ये थियरी अभी पढ़नी नहीं है दोस्तों। किन्होंने कौन सी थियरी लिखी वो याद रखना है। ओरम तो सेल्फ केयर, पेंडर तो हेल्थ प्रमोशनल, रोजर्स तो आपको एनर्जी फील्ड थियरी, रॉयस तो अडेप्टेशन थियरी, हेंडरसन तो 14 बेसिक नीड, वैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो एनवायरमेंटल थियरी, और आईपीआर मेंटेन वाले पेप्लूस ने दी। तो इतना यहाँ रखते हैं दोस्तों, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ नर्स। तो वो हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक की हमें ज़रूरत है। थैंक यू।